And more breaking news on a rather horrific case here being reported this afternoon. Alleged rumor a 50-year-old man, Mohammad Akhlaq, was lynched in Uttar Pradesh, Dadri on Monday. The rumor spread in the area about the family consuming beef, according to police. The police now have seized the meat and they've sent a sample for testing to ascertain if indeed this was beef. But a primary probe that has been instituted into the case says that the police is going to be conducting into Akhlaq's murder. Times has also accessed the FIR copy that has been filed by the Dadri police. And Priyank getting us more details. Priyank, what more do we know about the case and where really do the investigations stand? See, so far what we know from the Noida police officials is that they have arrested 6 people who are named in this FIR. Actually, the FIR has been filed again 10 people who are named, and out of 10 people, 6 people have already been arrested by the Uttar Pradesh police. But the basic fact remains that what will be the exact detail of the lab report, because initially when the Noida police got to know the information regarding the main cause of this incident, which was suspected to be consuming cow meat, they first sent the sample to a veterinary doctor. He suggested that the sample should be sent to any lab. Now the Noida police have sent the sample to the lab, but I have with me the victims' family members. They are in a deep state of shock. They are saying that they are bound to leave the village because they are very much afraid of the brutality which has happened inside the Dadri village. I have with me the victims' deceased brother. कितना डर है वहाँ पे और किस चीज़ को लेके ये पूरा हंगामा हुआ? हमारा डर सिर्फ इन लोगों से जिन लोगों ने हमारे साथ हंगामा किया है। पूरे गांव के लोग शामिल थे, हजारों आदमी हमारे घर पे थे इस हादसे में। कारण का तो उन लोगों ने मंदिर से अनाउंस करा के गाय का जो है झूठा आरोप लगा दिया, कहीं गाय काट ली। हमने ये झूठा आरोप लगाया, कहीं गाय का कोई कुछ भी अवशेष नहीं मिल पाए हैं, ना कहीं है, ना कि जंगल में है, ना कहीं घर पे कहीं कुछ नहीं है। ये सब झूठी अफवाहें फैला के लोगों ने घर पे हमला कर दिया। हमला करके भाई को घर के अंदर मारा है, ईंटों से मारा, डंडे से मारा, तलवार के निशान भतीजे की बॉडी पर अभी बरकरार हैं। कल भाई के चेहरे पर मैयत की मौत के डेथ के बाद हमने अपने आंखों से निशान देखे हैं, जो तलवार के निशान हैं। इन लोगों ने लाठी डंडे तमंचे इनके पास भी शामिल थे मारने वाले। पहले कभी सुना था दादरी में इस टाइप की चीजें? ना, पहले कभी दादरी में क्या, हमारे गांव में, हमारी याद में, हमारे पैदाइश से पहले तक भी कहीं कुछ नहीं हुआ झगड़ा। हम बहुत अच्छे तरीके से एक भाईचारे के हमारे। क्या आप संतुष्ट हैं? यूपी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, टाइमली वो पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या हुआ ये बताएं? यूपी पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची है। जब तक भाई मर चुका था हमारा, तो उसकी डेड बॉडी को जबरदस्ती पुलिस उठा के लाई है, जबकि गाँव वाले पुलिस पे भी पथराव किया है, पुलिस को भी सामना पड़ा। गाड़ी के आगे खड़े हो गए, डेड बॉडी को छीनने की कोशिश की पुलिस से भी, तो पुलिस को भी दूसरी एक्स्ट्रा बल मंगाना पड़ा। एक्स्ट्रा बल मंगाने के बाद जब पुलिस कामयाब हुई, हजारों आदमी के सामने। अभी क्या चाहते हैं आप राज्य सरकार से कि इस टाइप की चीज आप लोगों के साथ हुई है, कई आपके गांव के लोग वहां से भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप राज्य सरकार से? राज्य सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ ना हो। 2 घर हमारे वहाँ से गाँव से जा चुके हैं, उसी रात को वो पलायन करके उनको भी धमकी दी मारने की। वो लोग अपने भी बच्चों को लेके पता नहीं किस जगह गए, अनजान जगह गए, कहाँ गए, जिसके पास घर नहीं, दर नहीं, कुछ नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? अब इतनी दहशत है हमारे अंदर कि हम घर से निकलने की या हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हम वहाँ मुसलमान समुदाय सेफ नहीं है।